हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं AKTU में लास्ट 5 साल के जो एग्जाम पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस यूनिट 4 के यानी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के डिस्कस करूंगा और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पार्ट है। ठीक है, इसमें भी जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वीडियो लेक्चर में जो PYQs थे मैंने डिस्कस किए थे वो भी टॉपिक वाइज डिस्कस किए थे। यहां भी मैं टॉपिक वाइज ही डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 मेन टॉपिक हैं जिससे आपके 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल आते हैं। पहला टॉपिक एनालिटिसिटी चेक करने के लिए और उसके क्वेश्चन भी फिक्स हैं ऑलमोस्ट किस टाइप के आते हैं। दूसरा टॉपिक मिलनी थॉमसन मेथड पे बेस्ड है और तीसरा टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप देखोगे 14-15 न्यूमेरिकल लगभग मैंने कलेक्ट किए हैं। आप देखोगे कि इन्हीं 3 टॉपिक में से ही है। चलिए सबसे पहले हम पहले न्यूमेरिकल पे चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है, एनालिटिसिटी पे, जिसमें आपको क्वेश्चन की एनालिटिसिटी चेक करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखने में बेटा डरावने होते हैं लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। बिल्कुल अभी एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको घबराहट भी होती है न्यूमेरिकल से तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये न्यूमेरिकल तुम कर लेंगे। show that the function f of z defined by fz equal to x cube y to the power 5 ब्रैकेट में x plus iy divided by x to the power 6 plus y to the power 10 when z is not equal to 0 and f0 equal to 0। इसका मतलब हुआ z equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 और जब z 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये रही। ठीक है, is not analytic at the origin although it satisfies CR equations यानी कॉची-रीमान इक्वेशंस at the origin। ठीक, पहला टाइप का प्रॉब्लम है और ये आपका आया था 2022-23 यानी लास्ट ईयर। ठीक है, ये 23 में आया था, लास्ट ईयर आया था आपका। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चे। सबसे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटे। ये टाइप बहुत आते हैं और बिल्कुल फिक्स है इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है। मैं पहले बता दूं, इस टाइप के न्यूमेरिकल में पहले आपको ओरिजिन पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, यानी del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del v अपॉन del x और del v अपॉन del y की वैल्यू निकालनी है और CR इक्वेशन पे रख देनी, सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव ओरिजिन पर निकालना है और वो दिखाना है कि वो यूनिक नहीं है। बस यही चीज है इसमें कि CR इक्वेशन ओरिजिन पर सेटिस्फाई कर देंगे और ओरिजिन पर फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप लिख दोगे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। वही तो क्वेश्चन है, इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन ऑल्दो इट सेटिस्फाइज CR इक्वेशन एट द ओरिजिन। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है बेटे, इसमें जो आपको FZ दिया होता है उसको आप U प्लस IV के फॉर्म में ब्रेक करिए। FZ इक्वल टू U प्लस IV इज इक्वल टू x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 अपॉन, ये देखो मैंने ऊपर ब्रेक कर दिया, x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना, x क्यूब y टू द पावर 5 को अंदर ले गया, प्लस i x क्यूब y टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 10। पहला काम आपको मल्टीप्लाई करके u प्लस iv के फॉर्म में बना देना है। सो दिस इंप्लाइज
u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 y टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 10 एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब y टू द पावर 6 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 10। ये पहला काम हो गया। अब इसके बाद आपका जो, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटे, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही x और y एग्जिस्ट करेंगे। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर में भी एक्स वाई के टर्म होंगे, डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई के टर्म होंगे। ठीक है, फिर जब x और y की जगह 0 रखोगे तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आप यहां पे ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, या भी वो अपने आपके एग्जाम में टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम है कि नहीं है। बाय डिफरेंशिएशन, by differentiation, the value of del u upon del x, comma del u upon del y, comma del v upon del x and del v upon del y at 0,0 we get, अभी अभी डिस्कस किया, 0/0 का फॉर्म। सो वी अप्लाई, तो अब हम क्या करते हैं बेटे, टाइम हो तो लिखना, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना। वी अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करेंगे, उससे डेरिवेटिव निकालेंगे। मेथड समझ गए? तो अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करना है और उससे आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो आप लिखोगे at the origin, del u upon del x लिमिट h टेंस टू 0, यही होता है u 0 प्लस h, चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले में ओरिजिन पे लिख कर रहे हैं ना काम, एट द ओरिजिन, कॉमा 0 माइनस u 0,0 अपॉन h। सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू 0। ये बिल्कुल आप याद कर लो, हर न्यूमेरिकल में यही काम कर लिखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। और ये मैंने 0 में क्यों लिख दिया भाई, ये देखो u में x भी है और y भी है, तो जैसे ही 0 y की जगह 0 रखा तो 0 हो गया ना ऊपर, और डिनोमिनेटर में भी 0 हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि x की जगह h रख रहे हो, अगर मैं इसको और क्लियरली तुम्हें समझाऊं, समझाने के लिए आज किए दे रहा हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटे, ध्यान से देखो, 0 x की जगह h और y की जगह 0, तो न्यूमरेटर में 0 अपॉन h टू द पावर 6 माइनस x और y की जगह 0 रखोगे तो f0 0 दिया ही हुआ है, तो तुम्हें x और y की जगह 0 नहीं पुट करना है, f0 आपका 0 दिया हुआ है, तो यानी u00 की वैल्यू 0 दी हुई है अपॉन h, ये देखो। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h टू द पावर 7 इक्वल टू 0। क्योंकि ऊपर 0 आ चुका है तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़नी तुम्हें, न्यूमेरेटर में 0 आ गया तो लिमिट रखने की जरूरत पड़ी नहीं रही है आपको, लिमिट के पहले ही आपका काम 0 हो गया। आप ये चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये लो मैंने आपको और छोटा कर दिया, कंफ्यूज मत हो। अब डेल यू अपॉन डेल वाई की बारी आई, वो क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0, u 0,0 प्लस k माइनस u00 अपॉन k, बारी नहीं आनी, लिमिट k टेंस टू 0, अब x की जगह 0 और y की जगह k, तो ऊपर जाओ देखो यहाँ पे चेक करो, x की जगह 0 y की जगह k, तो 0 अपॉन k टू द पावर 10 माइनस 0 अपॉन k, सो इज इक्वल टू 0। अब बारी आई डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स की, बस ये याद कर लो बेटे, फिर उसके बाद टीचर कुछ नहीं देखता। लिमिट h टेंस टू 0 की, यार ये सही लिख रहा है, बाकी तो आपको आगे 0 ही लिखना है, v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v 0,0 अपॉन h। अब v पे आ जाओ, v ये रहा तुम्हारा, x की जगह 0, x की जगह h, y की जगह 0, इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0, x की जगह h और y की जगह 0 रखते ही न्यूमिनेटर 0 हो गया, अपॉन h टू द पावर 6 माइनस 0 अपॉन h, सो इक्वल टू 0. डेल v अपॉन डेल y, लिमिट h टेंस टू 0, v 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस v 0 कॉमा 0 अपॉन k इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0. अब यहां पर x की जगह 0, y की जगह k, तो 0 अपॉन k की पावर 10, 0 अपॉन k की पावर 10 माइनस 0 अपॉन k इज इक्वल टू 0. लो भाई, ये तो चारों ही बराबर है. अब आपको CR इक्वेशन लिख देनी है. CR इक्वेशंस आर, याद होनी चाहिए आपको. इक्वेशंस आर del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. जब चारों ही जीरो वैल्यूज हैं, ये चारों जीरो हैं, तो बेटे जब यहां देखो रखो, सेटिस्फाई तो करेंगे. 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू माइनस 0. बस अब आपको लिख देना है 10 वी सी डैट del u upon del x is equal to del v upon del y. अभी तो आप पहले आपने CR इक्वेशन लिखी थी ना. एंड del u upon del y is equal to minus del v upon del x. That is, CR equations are satisfied. Satisfied. ये सबसे बेसिक काम है और आरामदायक काम है. कोई सा भी न्यूमेरिकल तुम उठा लो, इस टॉपिक का कोई सा भी न्यूमेरिकल उठा लो, ये काम सब में कॉमन रहता है. बस आपने क्या u लिखना है, v लिखना है, ठीक है, और ये लाइन लिख देनी है, और उसके बाद del u अपॉन del x का आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ऐसे क्या क्या लिखना है. और उसके बाद बस एक फॉर्मल टाइम हो तो ये दिखाना, नहीं तो डायरेक्टली 0 भी लिख दोगे तो चलेगा. वैसे दिखा दोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर. और क्या होता है, अगर आपसे कहीं थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो भी जाती तो टीचर इग्नोर कर देता है इंप्रेशन अच्छी की वजह से. तो इसलिए मेरा ये मानना होता है कि चीजें डिटेल में दिखा के चलो, जो चीजें हमको अच्छे से मालूम है. चलिए, अब ये काम आपको हर न्यूमेरिकल में कॉमन है. बस यहां पर u और v बदलते जाएंगे, और तो ये टर्म बदलते जाएंगे. बस यही होना है, ये चारों टर्म बदलते जाएंगे u और v के अकॉर्डिंग. बाकी जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सब में आप ध्यान से देखोगे ये चीज पूरी सेम है, बस u और v बदलते जाएंगे. ठीक है, क्लियर. हर न्यूमेरिकल का u अलग होगा, v अलग होगा. और 0 0 लिख दिया. उसके बाद आपको CR इक्वेशन लिखनी, 1 मार्क्स का ये भी होता है. और फिर आपको लिख देना 10 VC दैट CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है, क्लियर. 3.5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए. अगर 7 मार्क्स न्यूमेरिकल तो 3.5. अब अगला जो काम है डेरिवेटिव दिखाने का. अगेन, अब जो मेन काम है वो क्या है, मेजर काम. अगेन एफ डैश 0 ओरिजिन पर, यही तो क्वेश्चन था कि ओरिजिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है. एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0, ये भी आपको याद रखना होगा, एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन z. ठीक है, ये मेन काम है आपका. ठीक, एफ डैश 0 की वैल्यू ये रही. तो अब आपने क्या करना है, एफ 0 तो 0 दिया ही हुआ है, तो लिमिट z टेंस टू 0 1 बाई z की जगह आप लिख दो x प्लस आई वाई इंटू एफ जेड क्या दिया था आपका, एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 10. ये कैंसिल हो जाते हैं. सो इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 10. अब आपको ये डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब दो डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी डेरिवेटिव की. तो अब आपको पाथ सिलेक्ट करना है. तो एक पाथ मुझे नजर आ रहा है, क्यूब 6 5 10. तो आप लिख लो सबसे पहला पाथ, चूज z टेंस टू 0 along the path y to the power 5
इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्स कैंसिल हो जाएंगे। वी गेट एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट, अब चूंकि आपका सारा कुछ एक्स में बदलने जा रहा है ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यूब वाई क्यूब, सॉरी एक्स वाई टू द पावर 5 को एक्स क्यूब आपने लेट किया है, अपॉन, इरेज कर देता हूं यहाँ पे, वाई टू द पावर 5 को आपने क्या लेट किया है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 5 एक्स क्यूब है, तो वाई टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6। सो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर 6 अपॉन 2x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1/2। चलिए, एक पाथ के थ्रू वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा पाथ आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो सबसे कॉमन पाथ है बेटे, मोस्ट कॉमन पाथ, वो y इक्वल टू mx रेडियस वेक्टर वैल्यू। ठीक है, लिखो लेट, दूसरा पाथ आपने लिया, लेट z टेंस टू जीरो along रेडियस वेक्टर y इज इक्वल टू mx। तो अब आपका f डैश जेड क्या हो जाएगा, सो f डैश जेड जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स क्यूब, ये रहा, y की जगह mx लिख दो, इंटू m टू द पावर 5 x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस m टू द पावर 10 x टू द पावर 10। सिंप्लीफाई करो, लिमिट x टेंस टू जीरो m टू द पावर 5 x टू द पावर 8 अपॉन x टू द पावर 6 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस x टू द पावर 4 m टू द पावर 10। और सिंप्लीफाई करो, लिमिट x टेंस टू जीरो m टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल होके एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 m टू द पावर 10। जब x जीरो रखोगे तो डिनोमिनेटर में x की जगह जीरो रखने पर डिनोमिनेटर तुम्हारा 1 बन जाएगा और न्यूमरेटर तुम्हारा क्या बन जाएगा, जीरो। सो लिमिट क्या हो गई, जीरो। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो बेटे कि y इक्वल टू, इस कर्व में आपको डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 मिली और इस कर्व से डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो मिली। तो अब आपको एक लाइन लिखना है, सिंस, या सीधे डायरेक्ट लिख दो, विच शोज दैट एफ डैश जीरो, बस आपको दो अलग अलग वैल्यू दिखानी है, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डेरिवेटिव की दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं तो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस, अब आंसर लिख दो, बस 2-4 लाइन लिखनी है, गिवन फंक्शन fz is not analytic at origin, वही जो क्वेश्चन में था, although CR equations are satisfied, equations are satisfied at origin, ये लाइन बस आपने ये लिख देना है। आगे बात समझ में, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा बेटे, इसी क्वेश्चन को मैं ज्यादा जोड़ दो रहा हूं क्योंकि आगे तो खाली आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया आपको, आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको अलग अलग किया, एफ जेड की जगह u प्लस आई भी लिखा, यहाँ पर रियल पार्ट अलग, इमेजनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट को u लिखा, इमेजनरी पार्ट को v लिखा, फिर दे ऊपर भी एक्स वाई नीचे भी एक्स वाई, तो ये लाइन लिख देनी, बाय डिफरेंशिएशन द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई एट 0 0 वी गेट 0/0, सो वी अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये सब में कॉमन है, ये जो फार्मूला है सब में कॉमन है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। बस अब आपने यहाँ पे u ये है तो x की जगह h, y की जगह 0 रखा तो 0/h की पावर 6 मिला यहां से। ठीक है, u 0 प्लस h की वैल्यू u 0 0, चूंकि ओरिजिन पर 0 दिया है तो -0, 0 अपॉन k टू द पावर 10
बस ऐसे ही करके सारा लिमिट आपने निकाल ली, 0 हो गया। बस उसके बाद सीआर इक्वेशन फॉर्मेलिटी के लिए लिख देनी है और लिख देना सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब अगला जो दूसरा काम आता है, एफ डैश जीरो का आपने फार्मूला लिखा, ये रहा। यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू जो दी गई थी वो एग्जाम क्वेश्चन में दी गई वो वैल्यू कॉपी कर दो, और नीचे जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई, ये कैंसिल हो गए दोनों, एक्स प्लस आई वाई एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो गए बेटे। एफ डैश जीरो की वैल्यू ये आ गई। आपको दो डिफरेंट पाथ लेने हैं और दो डिफरेंट लिमिट निकालनी कि एफ डैश जीरो की दो अलग अलग वैल्यू है। बस उसके बाद आप लिख देना है कि which shows that f dash 0 does not exist, hence given function fz is not analytic at origin, although CR equations are satisfied at origin। आ गया समझ में? क्लियर? चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। show that the function, ये थोड़ा सा अलग टाइप का बन जाता है, so that the function fz equal to under root mod of xy is not, एनालिटिक की बजाय एनालिटिक का दूसरा नाम है रेगुलर, is not regular at the origin although CR equations are satisfied at origin, ये न्यूमेरिकल आपका बेटे 2017 में आया था। ठीक, सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले एफजेड की जगह आपको क्या लिखना है, u प्लस आई वी। आपने लिखा u प्लस आई वी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई, लो जी, प्लस आई इंटू जीरो। सो दिस इंप्लाइज u की वैल्यू आ गई रूट, इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, मॉड एक्स वाई, और v की वैल्यू क्या आ गई, 0। नाउ एट ओरिजिन फार्मूला अपना वही, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 u 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस u 0 0 अपॉन h। यहां पर अलग से 0 पर ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू नहीं दी तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें फंक्शन दिया हुआ है तो हम ओरिजिन पर निकाल लेंगे। वहां पर इसलिए दी थी बेटे कि वहां पर 0/0 का फॉर्म आ रहा था। तो अब ये हो गया आपका इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर x की जगह y की जगह जैसे 0 रखा तुमने और x की जगह h रखा तो y 0 रखते ही पूरा 0 हो गया, 0 माइनस u 0 0, x की जगह 0 y की जगह 0 यहां रखो तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू 0। ये लो, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट के लिख देना होता है, k टेंस टू 0 u 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस u 0 कॉमा 0 अपॉन के। तो ये हो गया इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0, सेम बेटे यहां पर u की वैल्यू ये है ना, u की वैल्यू x की जगह 0 y की जगह k रखो तो 0 रखते ही 0 बन गया, माइनस u 0 0, x की जगह 0 y की जगह 0 तो u की वैल्यू 0 अपॉन k इज इक्वल टू 0। डेल v अपॉन डेल x लिमिट h टेंस टू 0 v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस p 0 कॉमा 0 अपॉन h, so is equal to limit h tends to 0 0 minus 0 upon h is equal to 0। del v upon del y limit k tends to 0 v 0 comma 0 plus k minus p 0 comma 0 upon k लिमिट। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं समझा रहा बेटा, v तो तुम्हारा 0 दिया हुआ है पहले से, तो बात ही खत्म, बस खाली फॉर्मेलिटी ये कर रहे हो तुम कि भाई लीजिए हमने फॉर्मेलिटी कर दी। ठीक, बस हियर वी सी डैट। अब देखो मैं एक लाइन और बचा रहा हूं, थोड़ा और शॉर्ट मारा। हियर वी सी डैट, हम क्या देख रहे हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर है, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर है। हैंस सी आर इक्वेशंस
इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, पहला काम हो गया ओरिजिन। अब अगला काम 3.5 मार्क्स से कंप्लीट। नाउ एट ओरिजिन, अच्छा यार वहां पीछे एट ओरिजिन नहीं लिखा था, ये ध्यान, अच्छा लिख तो दिया था। नाउ एट ओरिजिन एफ डैश जीरो इक्वल टू, क्या था फार्मूला, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड, सो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, एफ जेड कितना था अंडर रूट मॉड एक्स वाई माइनस एक्स वाई की जगह जीरो रखोगे तो एफ जीरो जीरो हो जाएगा और जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई, सो दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो अंडर रूट एक्स वाई मॉड ऑफ अपॉन एक्स प्लस आई वाई। यार मुझे दिख रहा है साफ साफ कि इसमें मेरा काम बन जाएगा। देखो यहां पर ऐसे केस में नीचे x पर पावर वन y पर पावर वन, अगर तुम y को x समझ लो तो नीचे पावर वन और ऊपर भी पावर वन ही बनेगी, अंडर रूट के अंदर पावर टू है ना, तो पावर ऊपर भी पावर वन बनेगी, अंडर रूट के पावर अंदर इसका वन और इसका वन, तो बन गए मिल के वन वन टू, और अंडर रूट के अंदर टू है, तो ये जब अंडर रूट से बाहर आएंगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमें दिख रहा है कि ऊपर और नीचे की पावर सेम है, तो हम सबसे अच्छा क्या करेंगे, लेट z टेंस टू जीरो along रेडियस वेक्टर y इज इक्वल टू mx, क्योंकि सिर्फ m बचेगा और बाकी x खत्म हो जाएंगे, तो f डैश जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो अंडर रूट x इंटू एम एक्स अपॉन x प्लस आई एम एक्स, ऊपर से x कॉमन ले लो, लिमिट x टेंस टू जीरो x अंडर रूट मॉड m अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, x वन प्लस एम आई, एक्स एक्स कैंसिल, लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x खत्म हो गया, अंडर रूट मॉड m अपॉन वन प्लस एम आई। तो बस आपको एक लाइन लिखनी है, हियर वी सी डैट, हियर वी सी डैट द वैल्यू ऑफ f डैश जीरो depends upon the value of m, यानी दैट इज f डैश जीरो इज नॉट यूनिक। भाई m की अलग अलग वैल्यू के लिए वैल्यू अलग अलग आएगी, इज नॉट यूनिक यानी यूनिक नहीं है। तो जब f डैश जीरो यूनिक नहीं है तो आप क्या लिखोगे, हेंस f डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट although CR equations are satisfied at origin। अब आई थिंक बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ठीक, आ गया समझ में। अब चलो बेटे अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये हमने 16-17 वाला किया था ना, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, 17 वाला। हाँ, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे हम लोग, कौन सा था मुझे देख, एक मिनट बेटे, हाँ 4, show that show that show that नहीं था, let f of z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस आई वाई, वो जो पहले नंबर का न्यूमेरिकल किया था बिल्कुल उसी तरीके से है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10, बिल्कुल सेम है बेटा उसी तरीके का। ठीक है,
बस वहां पावर 6 था, यहाँ पावर 10 है। व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा एफ जेड इक्वल टू 0, व्हेन z इक्वल टू 0, prove that CR equations are satisfied at z equal to 0, but function is not differentiable. अब यहां पे एनालिटिक की बजाय डिफरेंशिएबल बोल दिया, डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0। ये आया था न्यूमेरिकल आपका 2019 में। ठीक, तो वही है बेटे, वहां पे एनालिटिक बोल रहा था इज नॉट एनालिटिक, यहाँ पे कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो बेटे, अगर पहले न्यूमेरिकल से कंपेयर करो, ये देखो मैं दिखा दूं पहला न्यूमेरिकल, यहां पर x की पावर 6 है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। देखो यहाँ पे x की पावर 6 और यहाँ पर x की पावर 3, और वहां देखो बेटे एक्स क्यूब ही था, एक्स स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स की पावर 4। आप बिल्कुल उसी तरीके से करना, बस इसके पाथ z टेंस टू 0 जब डेरिवेटिव दिखाओगे तो एक बार आप ले क्या सा पाथ लोगे बेटे, y इक्वल टू mx, अभी पीछे किया था, और दूसरी बार लोगे y टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करके देखना, हो जाएगा। ठीक, जैसे यहां पर, चलो उसी में करेक्शन कर दूं, यहां पर अगर पिछले न्यूमेरिकल की बात करो, मैं सीधे यहां पे आता हूं। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 4 है, तो ऑब्वियसली y की पावर 5 को तुम एक्स स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो वैल्यू 1/2 ही आई, और यहाँ y इक्वल टू mx कर दोगे। करना, चेक कर लेना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, कौन सा लिखाना था आपको? 19 का हो गया। एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन देख लो बेटे, पेजेस इधर उधर हो गए। अब मैंने ये न्यूमेरिकल लिख दिए। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, प्रूव दैट एफ जेड डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 पर 0। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। इस कॉन्टिन्यूअस, पहले आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करा रहा है, एंड सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन, येट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसने एक एडिशनल काम दे दिया, 2016-17 का न्यूमेरिकल है, कि अभी तक हमारा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कराता था और एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसने कॉन्टिन्यूअस भी प्रूफ करा लिया कि ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूअस भी है, ये भी दिखा दो। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में, लेक्चर नंबर 3 के वीडियो में आप जाना और 38 मिनट 45 सेकेंड पर आप देखोगे तो ये वाला आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले अपने आप करना, फिर उसके बाद उस वीडियो लेक्चर को देखकर वहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल 2018-19 का है। ये बहुत अच्छा आया था क्वेश्चन 2018-19 में। उसने क्या किया, प्रूव दैट एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू 0 एज जेड टेंस टू 0 along any radius vector but not as z tends to 0 in any manner। मतलब ये जो ये किसकी वैल्यू है, अगर तुम ध्यान से देखो बेटे, ये किसकी वैल्यू है, ये एफ डैश 0 की वैल्यू है, एफ डैश जेड की वैल्यू है। ठीक, तो ये कह रहा है कि एफ डैश जेड 0 को टेंड करेगा अगर जेड तुम्हारा किसी रेडियस वेक्टर के थ्रू 0 को टेंड करे, लेकिन 0 को टेंड नहीं करेगा अगर तुम्हारा जेड दूसरे कर्व्स के थ्रू 0 को टेंड करे। तो यहां पर आपको कर्व खुद लेट करनी थी, तो ये बात हमारे लिए आरामदायक हो गई कि हमें खुद लेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बड़े काफी लोग परेशान थे, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन गलत है। उस समय 2019 में जब गलत नहीं था क्वेश्चन, ये तो पूरा तो सही था,
अरे उसने तुम्हें एफ जेड लेने की लिबर्टी दे दी, वैल्यू लो तुम्हें एफ जेड जो लेना हो। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी दो न्यूमेरिकल हमने लगाए बेटे। एक देखो ये वाला न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा था ना, क्वेश्चन नंबर, देखो ये नहीं लूंगा मैं, ये वाला नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें मैं अलग अलग नहीं ले पाऊंगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल लेने हैं। या तो पहले टाइप ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ठीक, या ये वाला क्वेश्चन ले लो, जिसमें आराम से मुझे दिखे कि दो y इक्वल टू एम एक्स में जेड जीरो, y इक्वल टू एम एक्स पाथ के थ्रू इसकी वैल्यू जीरो, ठीक, और कर्व के थ्रू वन समथिंग कुछ और आ जाएगी। तो हमने क्या किया, लेट एफ जेड इक्वल टू, अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, एक बार देख लेता हूं बेटे, वाई टू द पावर 5, बस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10, ठीक। नाउ एफ डैश जीरो या एफ डैश जेड इज इक्वल टू, चूंकि एफ डैश जेड का फार्मूला बनेगा ना, एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, नहीं नहीं सॉरी बेटे, सॉरी सॉरी बच्चे, इसमें एफ डैश जेड बोल ही नहीं रहा। नाउ जो बोल रहा है वही लिखना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगानी। एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, हाँ इसमें एक लाइन लिखना भूल गए, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो। पूरा क्वेश्चन उठाना था आपको पिछला वाला, आपने ये लेट कर लिया। एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10 माइनस एफ जीरो, आपने जीरो डिफाइन ही कर रखा है, अपॉन जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 10। बेटे है ये एफ डैश जेड, लेकिन हमें लिखना नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखा वही हम लिखेंगे, ठीक। अब आपको पता है अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जीरो है अगर जेड जीरो को टेंड करे अलोंग एनी रेडियस वेक्टर। लेट जेड टेंस टू जीरो, लिखने का तरीका है सिखा रहा हूं बस, अलोंग, बाकी तुम्हें पता तो है, ये दो तीन न्यूमेरिकल करके समझ तो गए हो। अलोंग रेडियस वेक्टर, along radius vector y equal to mx, then limit z tends to 0 fz minus f0 upon z is equal to limit x tends to 0 x square m to the power 5 x to the power 5 अपॉन x टू द पावर 4, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस m टू द पावर 10 x टू द पावर 10, लिमिट x टेंस टू 0 m टू द पावर 5 x टू द पावर 7 अपॉन x टू द पावर 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस m टू द पावर 10 x टू द पावर 10। तो बेटे m टू द पावर 5 लिमिट x टेंस टू 0 m टू द पावर 5, ऊपर x क्यूब बचेगा और नीचे बचेगा 1 प्लस m टू द पावर 10 x टू द पावर 10। तो जैसे ही x की वैल्यू जीरो रखोगे बेटे तो न्यूमेरेटर में जीरो आ जाएगा, तो टोटल ये क्या आ गया, जीरो। हेंस अभी ने एफ जेड पहला तुमने दिखा दिया, माइनस एफ जीरो अपॉन जेड टेंस टू जीरो along radius vector as z tends to 0 along radius vector y इक्वल टू mx। पहला काम हमारा हो गया, जो इसने पहली चीज बोली थी कि दिस टेंस टू 0 z टेंस टू 0 along any radius vector। अब ये कह रहा है बट नॉट एनी मैनर, यानी ये जीरो को टेंड नहीं करेगा दूसरे किसी रास्ते से। चलो देखते हैं। नाउ लेट z टेंस टू 0
along, क्या कौन सी कर्व लोगे बेटे ताकि मेरी वैल्यू 0 के अलावा आ जाए? तो दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा कि y की पावर 5 को तुम x स्क्वायर लेट कर लो, तो ऊपर x की पावर 4 हो जाएगा, नीचे x की पावर 4 हो जाएगा। along y to the power 5 equal to x square, then limit z tends to 0 fz minus f0 upon z is equal to limit x tends to 0, क्या वैल्यू थी बेटे, ये थी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, एक्स स्क्वायर लेट करना वाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दावर 4 प्लस वाई टू दावर 5 को एक्स स्क्वायर लिया ना, तो ये हो जाएगा। सो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/2, सो इक्वल टू 1/2, बस हेंस एफ जेड माइनस f0 अपॉन z does not tends to 0, does not tends to 0 as z tends to 0 along curve y to the power 5 equal to x square। ठीक, पहली चीज तो प्रूफ हो गई, ठीक है कि भाई ये 0 को टेंड कर रहा है, अगर z 0 को टेंड कर रहा है किसी रेडियस वेक्टर से, बट नॉट इन एनी मैनर, तो मैंने एक कर्व ले ली। अब दूसरा पार्ट कह रहा है इज नॉट एनालिटिक, यार बात ही खत्म ना, सिंस एक लाइन और लिख देनी है बस, सिंस एफ डैश जेड 0, क्योंकि सब काम तो 0 पे ही हो रहा है ना, डज नॉट यूनिक, डज नॉट एग्जिस्ट as the value of f dash 0 depends upon the path, depends upon the path, अलग अलग पाथ पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, डिपेंड्स अपॉन द पाथ, बस एक फॉर्मेलिटी थी, हेंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। तो चलिए ये आपके 5 तरीके के 5 न्यूमेरिकल हो गए डिफरेंट ईयर्स में। 21-22 में बस नहीं आया था, उसका कारण है कि 21-22 में उसने मिलनी थॉमसन से 2 न्यूमेरिकल एक ट्रांसफॉर्मेशन से दे दिया। अमूमन क्या होता है, एक ये न्यूमेरिकल आता है, एक मिलनी थॉमसन आता है या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक ये जरूर आता है, चाहे सेक्शन सी में हो चाहे सेक्शन, उसने थोड़ा सा 21-22 में ट्रेंड तोड़ दिया, इसकी बजाय 2 मिलनी थॉमसन के दे दिए। तो कोई बात नहीं, हम तो मिलनी थॉमसन भी तैयार करने जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे अब तक पूरी तरह न्यूमेरिकल करना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मिलनी थॉमसन पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसके हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, हार्मोनिक फंक्शन, एक साथ उठाऊंगा मैं, हार्मोनिक फंक्शन एंड मिलनी थॉमसन मेथड, एंड मिलनी थॉमसन मेथड, थॉमसन मेथड। एक साथ दो न्यूमेरिकल उठाऊंगा। थॉमसन मेथड का मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया है 2017-18 का, if u plus v is equal to 2 sin 2x upon e to the power 2i plus e to the power minus 2i minus 2 cos 2x, then find an analytic function fz in terms of z। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या दिया गया है उसे आप लिख लेंगे, गिवन u plus v is equal to 2 sin 2x upon e to the power 2i plus e to the power minus 2i minus 2 cos 2x। बस इसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ही आ गया, डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी, बट आगे आसान हो जाएगा ये। तो अननेसेसरी कई लोग कहते हैं कि इसको साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दो, मैं नहीं करता, मैं सीधे सीधे चल रहा हूं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, लिखिए सबसे पहला काम, डिफरेंशिएटिंग 1 मिनट आपको लिखना है, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली
with respect to x we get ux plus vx is equal to क्या आ जाएगा e to the power 2i plus e to the power minus 2i minus 2 cos 2x, डिनोमिनेटर आ गया ऊपर, न्यूमेरेटर का क्या हो जाएगा बेटे 4 cos 2x माइनस 2 sin 2x न्यूमेरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 4 sin 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर e to the power 2i plus e to the power minus 2i minus 2 cos 2x। अब बेटे आपको ये पता है मिलनी थॉमसन मेथड में आपको u x और v x की z, 0 पे वैल्यू निकालनी है, इसी वजह से मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। इससे क्या होगा, हम क्या करते हैं सीधे सीधे ux सीधे सीधे z, 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी एक्सप्रेशन की, सिंप्लीफाई करने से पहले। तो जब आप x की जगह z, y की जगह 0 रख दोगे तो बहुत चीजें आपके टर्म गायब हो जाएंगे। 1 e की पावर 0 1 e की पावर माइनस 0 1 माइनस 2 cos 2z, ठीक, ब्रैकेट में 4 cos 2z, ठीक, माइनस साइन 0, जहां x की जगह x की जगह z रखना, y की जगह 0, तो 2 साइन 2 4 जा 8 8 साइन 2z इंटू साइन 2z अपॉन सेम डिनोमिनेटर में e की पावर 0 1 e की पावर माइनस 0 1 माइनस 2 cos 2z। ये लो, काफी हद तक आपका आसान हो गया काम। चलिए इक्वल टू, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और ये 4 अंदर आएगा, 4 cos 2z अंदर आया, तो 8 cos 2z माइनस 8 cos स्क्वायर 2z माइनस 8 साइन स्क्वायर 2z अपॉन, देखो कितना छोटा बन गया, सिंप्लीफाई हो गया, 2 1 माइनस cos 2z। सेम बेटे ऊपर से 8 cos 2z cos स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर 2z 1 होता है, तो ऊपर से आ जाएगा 8 cos 2z माइनस 8 अपॉन 2 1 माइनस cos 2z, दिख रहा है मुझे, इज इक्वल टू, जब ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटे, एक मिनट जब कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं अपन, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, cos स्क्वायर 2z साइन स्क्वायर 2z, ठीक है, एक तो ये रहा अपना, और फिर उसका दूसरा अपन को आते 8 कॉमन लो, माइनस 8 कॉमन लो, एक छोटी सी बस मिस्टेक थी बेटे, डिनोमिनेटर का यहाँ होल स्क्वायर लगना था, जो मैंने लगाया नहीं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, माइनस 8 कॉमन लिया तो 1 माइनस cos 2z अपॉन 4 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos 2z, और cos 2z क्या होता है, 1 माइनस cos 2z क्या होता है बेटे 2 साइन स्क्वायर z, तो माइनस 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर z, तो ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर z, ये लीजिए। तो अब आपको सिंप्लीफाई करके ux z0 प्लस vx z0 आ गया, सो दिस इंप्लाइज ux z0 प्लस vx z0 इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर z। इक्वेशन नंबर इसको डाल दो 2। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to y, we get uy प्लस vy इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर लिखे दे रहा हूं मैं, e की पावर 2i प्लस e टू द पावर माइनस 2i माइनस 2 cos 2x का होल स्क्वायर। अब न्यूमेरेटर चेक कर लेता हूं, ये तो याद था, न्यूमेरेटर में क्या था 2 sin 2x, ठीक है, तो न्यूमेरेटर में x था तो 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस 2 sin 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर 2i
-2 e⁻²y प्लस y का डिफ्रेंशिएशन बेटा 0, x का y के रेस्पेक्ट में। अगेन दिस इंप्लाइज uy(z0) प्लस vy(z0), थोड़ा आसानी मिलेगी हमें, -2 sin 2z, x की जगह z रखा, y की जगह 0 रखा, तो 2 - 2, यार ये तो मामला ही खत्म हो गया, हेडेक ही खत्म। 1 + 1 -2 cos 2z का होल स्क्वायर लिख दो, फॉर्मेलिटी है, = 0 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने तुमको सिर्फ एक ही फार्मूला बताया था मिलनी थॉमसन मेथड में, यू वाला, ठीक है, उसी से मैंने सारे मेथड न्यूमेरिकल किए थे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मिलनी थॉमसन मेथड वाला वीडियो लेक्चर एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें ux vx है, यहाँ पे uy vy है। आपको सीआर इक्वेशन पता है बेटे कि नहीं पता? सीआर इक्वेशन क्या होती है? ux = vy एंड uy = -vx। तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग सीआर इक्वेशन, वी गेट uy की जगह मैं लिख दूंगा -vx z0 प्लस vy की जगह लिख दूंगा ux z0, ठीक, = 0। इक्वेशन 3 है। अब मैं क्या करूंगा, 2 और 3a से vx को एलिमिनेट कर ले जाऊंगा। इक्वेशन 2 + 3a गिव्स क्या देगा, 2ux z0 = -cosec²z, ठीक। सो दिस इंप्लाइज ux z0 = -1/2 cosec²z, ठीक। ये पहला काम हुआ। अब मैं 2 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3a गिव्स, दिखाता हूं, 2a में से 3a सब्ट्रैक्ट करोगे तो vx की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2vx z0 = -cosec²z, और vx की वैल्यू क्या है बेटे, -uy। सो दिस इंप्लाइज -2uy z0 = ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से मिलनी थॉमसन मेथड वाले वीडियो लेक्चर में समझाई हैं। अगर आप फिर से कह रहा हूं उसको एक बार रिपीट कर लेना वीडियो लेक्चर को। तो uy z0 क्या हो जाएगा तुम्हारा, cosec²z/2। चलिए, बस ux z0 uy z0 की वैल्यू आ चुकी है। अब आप लिख दोगे हेंस fz की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल ux z0 -i इंटीग्रल uy z0 dz, ठीक, प्लस c। रख दो बच्चे, इंटीग्रल माइनस cosec²z/2 dz -i इंटीग्रल cosec²z/2 dz प्लस c। cosec² की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1/2 cot z -i/2 cot z प्लस c, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो -cot z/2 ब्रैकेट में 1 - i प्लस c, आंसर, ठीक, क्लियर। एक चीज पर, एक cosec² की माइनस cosec² है ना, प्लस होती है बेटा, आई थिंक, हाँ प्लस होती, सॉरी, प्लस 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 प्लस, cot z का डिफरेंशिएशन -cosec² होता है, ठीक। ये तो आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन अगले पेज पे चलते हैं। डिटरमाइन एन
ये कौन सा न्यूमेरिकल था? दूसरा। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u plus iv in terms of z, in terms of z, whose real part is, whose real part is u of xy is equal to e to the power x, x cos y माइनस y sin y। और एक चीज इन्होंने दहेज में और दे दिया, एंड ये जो दहेज में आया है ये सिर्फ कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए आया है, इससे परेशान मत होना, ये कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, ये आपका जो न्यूमेरिकल आया था 2022-23 सेशन में आया था, दैट मीन्स लास्ट ईयर। सोल्यूशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या दिया हुआ, u दिया है e टू द पावर x, x cos y माइनस y sin y। चलिए इक्वेशन 1, सो दिस इंप्लाइज ux की वैल्यू यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड फंक्शन एज इट इज, स्पीड पकड़ूंगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन में सिर्फ एक ही टर्म है x का, वो डिफरेंशिएट होकर 1 बन जाएगा, cos y आएगा, बस। ठीक, लगे हाथ बेटे, uy निकाल लो y के रिस्पेक्ट में, पहला टर्म तो डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगा y के टर्म में, y के रिस्पेक्ट में, चूंकि x का फंक्शन है तो इसलिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। दूसरा वाला y के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस x साइन y, इसके दो टर्म बन जाएंगे, माइनस साइन y माइनस y cos y। ठीक, अब निकाल दो, नाउ ux z0 e टू द पावर z cos 0 1 sin 0 0, मामला खत्म, z माइनस 0 प्लस e टू द पावर z cos 0 1, तो ये हो गया e टू द पावर z 1 प्लस z। uy z0 x की जगह z, y की जगह 0, पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म 0, इक्वल टू 0। बस लिख दो बाई मिलनीस थॉमसन मेथड, मिलनीस थॉमसन मेथड। ठीक, बाई मिलनी थॉमसन मेथड क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू आपका होता है इंटीग्रल यू एक्स z0 माइनस आई यू वाई z0, मिडिल ब्रैकेट बना दो, dz प्लस सी, तो ये हो गया इंटीग्रल e टू द पावर z 1 प्लस z, और uy तो 0 है ही है तो बात ही खत्म हो गई, dz प्लस सी, uv वाला फार्मूला लगा दो, 1 प्लस z, e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z माइनस 1 प्लस z का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर z प्लस सी, सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके एफ जेड तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये पहला आंसर है आपका, सिंप्लीफाई करके एफ जेड मिल गया तुम्हें, एफ जेड इक्वल टू जेड ई टू द पावर जेड प्लस सी, ये नॉर्मल आंसर आया। अब कंडीशन गिवन, गिवन नहीं, सीधे सीधे लिखो, अप्लाई द कंडीशन, कौन सी कंडीशन, जो आपको दी गई है बेटे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ई, इसको अप्लाई कर दो इन टू, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू जेड की जगह 1 और एफ की जगह ई, 1 ई टू द पावर 1 प्लस सी, दोनों साइड के ई कैंसिल, इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू 0, हैंस 2 बिकम्स, बस ये कंडीशन बेटे सिर्फ आपको दी जाती है किसके लिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, z e टू द पावर z। अब देखो कभी बेटे यही है कि कभी अपनी किस्मत अच्छी है, तो जैसे ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल आ गया था 17-18 में, ठीक, अब 22-23 में बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया, बट आते हैं न्यूमेरिकल इसके। चलिए अगला क्वेश्चन, मिलनी थॉमसन का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन, फिर वीडियो। ये आपका 21-22 का न्यूमेरिकल है। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। इफ यहाँ पे u माइनस वी वाला आ गया, u माइनस वी इक्वल टू ई टू दावर वाई। क्वेश्चन आपके सामने विद कंडीशन। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करिएगा पहले, क्वेश्चन नंबर 3। और करने के बाद आंसर मैच करना होगा तो आप मेरी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें 8वें नंबर का वीडियो लेक्चर है, उसको 31.20 मिनट 31 मिनट पे आप देखना, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। 18-19 का न्यूमेरिकल ये आपकी स्क्रीन पे रहा। इस स्क्रीन न्यूमेरिकल को भी आपको सॉल्व करना है पहले अपने आप, और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए आपको प्लेलिस्ट की, इसी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट होगी, उसमें वीडियो लेक्चर 5 में जाना, 7.27 मिनट पे सॉल्व मिलेगा। इस तरह देखो, तुम लोग देख रहे हो बेटे, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे। सिर्फ अब 19-20 में कोरोना काल में नहीं पेपर आया, लेकिन आप देखिए 17-18, 18-19, 20-21, ठीक है, 21-22, 22-23, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट हम उठाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा मैं आपको उठा रहा हूं शॉर्ट न्यूमेरिकल। कहने के लिए शॉर्ट है ये बेचारे, लेकिन लॉन्ग है। ये 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। आए तो 2 मार्क्स में थे, लेकिन लॉन्ग है ये है 21-22 का मैं उठा रहा हूं पहले न्यूमेरिकल। फाइंड द इमेज ऑफ mod of z minus 2i is equal to 2 under the mapping w is equals to 1 by z। ये इन्वर्सियन ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहले स्पीड से अपन काम करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर, वीडियो लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। गिवन mod of z minus 2i is equal to 2, ये आपको पहला दिया हुआ है। कैसा सर्किल है ये आपका, which is a circle with center 0,2 and radius 2। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया गया बेटे, गिवन w is equal to 1 by z। बस z रिप्लेस कर दो, सो 1 बिकम्स, z रिप्लेस कर दोगे तो 1 by w minus 2i modulus equal to 2। so this implies 1 minus 2iw is equal to 2 modulus of w। w की वैल्यू आपको पता ही है, बता रखी है, 1 minus 2i। w की जगह आपको क्या लिखना होता है, u plus iv modulus equal to 2 modulus u plus iv is implies that 1 minus 2iu minus 2i square 2iu minus 2i square v। बेटा u और v बहुत संभाल के बनाया करो एग्जाम में। जब मैं कॉपियां चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चे स्टूडेंट का ना u समझ में आता ना v, फिर लास्ट में आंसर में ढूंढना पड़ता है, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी में आप ये मत किया करिएगा। तो आई स्क्वायर प्लस होता है तो 1 plus 2v मॉडुलस माइनस 2i, सॉरी इसको जरा प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, माइनस की बजाय, हाँ, माइनस आई इंटू 2u इज इक्वल टू 2 मॉडुलस u प्लस आई वी। आप लोगों को पता है ना, इन्वर्सियन सर्किल को किस में कन्वर्ट करता है, लाइन में। लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए तभी हमें पता चलेगा हम सही है। तो इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 plus 2v का होल स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट के अब दोनों साइड स्क्वायर रूट हटा दो, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दो। 1 plus 4v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर। मैंने पहले जैसे ही बताया था, आपको लाइन की इक्वेशन ही मिलेगी। सो दिस इंप्लाइज 4v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक। पहला क्वेश्चन। चलिए स्पीड फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका कब आया था बेटे, 2022-23 में।
लिखिए फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट, बाकी पिछले टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में करूंगा, है ना। फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ W इज इक्वल टू 2z+6 अपॉन z+7। आपको पता है इनवेरिएंट पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, W को Z से रिप्लेस कर दो, जो Z की वैल्यू आ जाएंगी वही इनवेरिएंट पॉइंट होंगे। इनवेरिएंट पॉइंट्स आर गिवन बाय Z इक्वल टू 2z+6 upon z+7. So this implies z square plus 7z equal to 2z+6. So this implies z square plus 5z minus 6 equal to 0. रूट्स निकाल लेना या फैक्टर कर लो, तो z-1 और z+6 इसके फैक्टर आएंगे। So this implies z equal to 1, -6 आंसर। ठीक, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस नाम से आया था, सॉरी। फाइंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा क्वेश्चन है यार ये? 3, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन that maps points z equal to 0, -i, 2i into the points 5i, infinity, -i/3 respectively। ये क्वेश्चन आपका है 2018-19 का। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है? वी नो W माइनस, याद होगा W1 2 3 याद कराया था ना, अपॉन 3 2 1 3 2 1 इज इक्वल टू, सेम यही चलेगा, 1 2 3 2 3 और डिनोमिनेटर में वही 3 2 1। वैल्यूज डालिए। ये क्या है तुम्हारा Z1, ये है Z2, ये है Z3, और ये तुम्हारा W1, ये तुम्हारा W2 और ये तुम्हारा W3। वैल्यूज पुट कर दो। दिस इंप्लाइज W माइनस 5i। एक मिनट बेटे, एक मिनट, चूंकि एक वैल्यू इन्फिनिटी है, अभी मैंने देखा जब कोई वैल्यू इन्फिनिटी होती है बेटे तो आप क्या करते हो, हियर W2 is equal to infinite, so we rewrite equation 1 as, इसको रीराइट कर देंगे। रीराइट कैसे करते वो दिखा देता हूं मैं। W2 आप कॉमन ले लो, जिस ब्रैकेट में W2 है, तो क्या होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है ना W2, तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। और W माइनस W3, यहां से भी W2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस W1 अपॉन W2, ये कैंसिल हो गए। ठीक, अब जैसे ही तुम W2 की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है, ये एज इट इज रहेगा, Z अप माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1। सो दिस इंप्लाइज, अब देखो W1 कितना है, -5i, और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन W माइनस W3 है i/3, माइनस i/3 प्लस हो जाएगा 1 माइनस 0। चलो भाई, Z के पास Z माइनस 0, Z1 0 है, Z2 तुम्हारा -i
Z3 2i, अलग से लिख लिया करो यहाँ पे Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3, Z माइनस Z3 2i और Z2 माइनस i माइनस 0। सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा बेटे, W माइनस 5i। ठीक, मैं क्या करूंगा बेटे, अब ये अपॉन W प्लस i बाई 3 इक्वल टू Z। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ, माइनस 3i इंटू माइनस 3i अपॉन Z माइनस 2i इंटू माइनस i। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल, तो 3Z अपॉन Z माइनस 2i बचेगा। ठीक है, अब देखो बेटे, इसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कंपोनेंटो डिविडेंटो की तरफ सोच रहे हैं, जो कि आपके 99% न्यूमेरिकल कंपोनेंटो डिविडेंटो से हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा, जब ये वाला न्यूमेरिकल आ गया, हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हेडेक ही खत्म। W माइनस 5i इज इक्वल टू 3Z अपॉन Z माइनस 2i, और ब्रैकेट में हो जाएगा W प्लस i बाई 3। अब बड़े प्यार से सॉल्व करना है आपको, वैल्यू किसकी, W की तो चाहिए, एक साइड पे W कर दो, एक साइड पे Z कर दो, बात खत्म हो जाएगी। इक्वल टू 3ZW अपॉन Z माइनस 2i, चलो ये रहा, प्लस 3IZ अपॉन 3Z माइनस 2i। तो इसमें तो खाली Z ही Z है, ये W वाला है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड पे ले आओ और 5i को उठा के राइट हैंड पे ले आओ। ठीक, क्लियर। तो W माइनस 3ZW अपॉन Z माइनस 2i इज इक्वल टू IZ अपॉन Z माइनस 2i प्लस 5i। तो ये हो गया, यहां से W हो गया कॉमन, तो 1 माइनस 3Z अपॉन Z माइनस 2i इज इक्वल टू IZ प्लस 5IZ माइनस 10i स्क्वायर अपॉन Z माइनस 2i, implies that W Z minus 2i माइनस 3Z अपॉन Z माइनस 2i। हालांकि ये तरीका तुम किसी भी न्यूमेरिकल में यूज कर लो, ये देसी तरीका है, 6IZ प्लस 10 अपॉन Z माइनस 2i। तो Z माइनस 2i ये तो दोनों आपस में मर कट गए, तो दिस इंप्लाइज W इक्वल टू 6IZ प्लस 10 अपॉन माइनस 2Z माइनस 2i। लो जी साहब, हमारा आंसर आ गया, W इज इक्वल टू 2 से भाग दे दो, 2IZ प्लस 5 अपॉन माइनस Z माइनस i। ठीक, हालांकि आपका आंसर हमेशा W जब भी लिखोगे, ये ध्यान रखना, AZ प्लस बी, जहां ए बी और CZ प्लस डी इस फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा। तो Z के साथ इमेजनरी आ सकते हैं, ठीक है, और जैसे इस फॉर्म में लिखने के लिए आंसर चाहिए होता है, तो 3IZ प्लस 5 अपॉन माइनस Z माइनस i। चाहो तो तुम इस आंसर को रोकने को तो रोक सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये माइनस साइन को खत्म अगर करना चाहो, दो माइनस दिख रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, i से मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में कर दोगे, तो 3i स्क्वायर Z प्लस 5IZ, ठीक, अपॉन माइनस IZ माइनस i स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3Z प्लस 5IZ, सॉरी IZ कहां से, ये Z कहां से आ गया, i से ही तो मल्टीप्लाई किया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस 5i। ठीक है, अपॉन माइनस IZ प्लस 1। अब माइनस साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो W इज इक्वल टू 3Z माइनस 5i अपॉन IZ माइनस 1। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं।
ये 2021-22 के बेटे दो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया नहीं था। 21-22 में वो वाला आपका एनालिटिसिटी प्रूफ करने वाला नहीं आया था कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड है और फिर भी फंक्शन आपका ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है। ठीक है, उस टाइप के जो न्यूमेरिकल सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। बस 21-22 में नहीं आया था क्योंकि 21-22 में उन्होंने दो न्यूमेरिकल इससे दे दिए थे, ट्रांसफॉर्मेशन से, और एक दे दिया था मिलनी थॉमसन से। तो तुम ध्यान से देखो, एक बाइलीनियर का, दूसरा उन्होंने उसको रिप्लेस किया। बाइलीनियर हर साल जरूर आएगा, बस उन्होंने दूसरा एनालिटिसिटी की बजाय ये वाला कर दिया। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, I-I1 जेट प्लेन का 0-1 इनफाइनाइट में मैप हो रहा है, तो आपको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। आप चले जाना यूनिट 4 की कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट के लेक्चर 11 में 27.38 मिनट पे न्यूमेरिकल लगाना, उसके बाद उससे वेरीफाई कर लेना। सेम क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है स्क्रीन पे। ये वीडियो लेक्चर 12 में स्टार्टिंग में ही है। तो शुरू में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, 2 मिनट बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट है, तो आफ्टर 2 मिनट। ठीक है, तो एक में वीडियो लेक्चर 11। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे वीडियो लेक्चर का लिंक डाल दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं डाल पाऊंगा, उसको देख के मुझे भी डालना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, बाद में आप लोग देखना तो डिस्क्रिप्शन पे पड़ा होगा। चलिए अगला, लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैच द पॉइंट 0-1 i onto I0 infinite, also find the image of the unit circle। ये 22-23 का है। चलिए साहब, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, वही फार्मूला अपना, 1 2 3 1 2 3 अपॉन 3 2 1, सॉरी 3 2 1। सेम पैटर्न पे चलेगा यहां पे भी, 1 2 3 अपॉन 3 2 1। हियर Z1 कितना है 0, Z2 कितना है -1, Z3 कितना है I, W1 कितना है I, W2 कितना है 0, W3 इनफाइनाइट है बेटे, तो रीराइट करो एज W3 इक्वल टू इनफाइनाइट, सो 1 बिकम्स W3 जिस ब्रैकेट में, वहां से W3 बाहर आएगा, W माइनस W1, W3 कॉमन लिया तो W2 अपॉन W3 -1 अपॉन, यहां से W3 कॉमन होगा, W अपॉन W3 -1। ये तो आसान हो गया यार, क्योंकि W सिर्फ एक ही बचेगा, डिनोमिनेटर के W के नीचे आ गया ना W3, तो ये तो खत्म हो जाएगा 0। सो इक्वल टू Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। W माइनस W1 कितना है I, यहां तो आपका मामला 0-1 हो गया, और यहां भी W3 वाला 0-1 हो गया, और W2 कितना था गुरु 0, और W1 I 0-I इज इक्वल टू Z माइनस 0 -1 माइनस I, ठीक, और Z माइनस I -1 माइनस। चलो साहब सिंप्लीफाई करो इससे, ये दोनों -1 ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए, तो W माइनस I अपॉन माइनस I, ये तो इधर रहा, इज इक्वल टू यहां क्या रहा बेटे, Z माइनस ले लो बाहर यार, 1 प्लस I अपॉन -1 माइनस Z माइनस I। अरे बहुत सारे यार माइनस आ गए, ठीक है चलो निपटेंगे। ठीक, तो यहां पर ये माइनस तो इस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये माइनस I ऊपर ले जाओ, तो W माइनस I इज इक्वल टू, ये लो साहब फिर एक माइनस आ गया, माइनस I स्क्वायर अपॉन Z माइनस I। तो ये हो गया Z, जितना सिंप्लीफाई शुरू में कर लो ना उतना अच्छा रहता, 1 माइनस I
अपॉन जेड माइनस आई। अब डब्ल्यू अकेला कर दो, जेड 1 माइनस आई अपॉन जेड माइनस आई प्लस आई। चलो भाई ऊपर एलसीएम भी ले लो और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो जेड माइनस जेड आई, एक लाइन बचा रहा हूं मैं, प्लस आई जेड माइनस आई स्क्वायर अपॉन जेड माइनस आई। तो ये आपस में मार कट गए, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई यार, सीधा सीधा आ गया जेड माइनस आई स्क्वायर मतलब +1 अपॉन जेड माइनस आई। ये आपका रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पहला आंसर आ गया। ठीक, अब आपको क्या मांग रहा है, वो कह रहा है कि मॉड जेड इक्वल टू 1 की इमेज बताना है यूनिट सर्किल की। ठीक है साहब, मॉड जेड इक्वल टू 1। तो अब उसके लिए क्या करना होता है बेटे, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ना, डब्ल्यू में तुमने निकाला है ना, अब इसको तुम्हें जेड में कन्वर्ट, जेड को डब्ल्यू के फॉर्म में लिखना है। जब ऐसे कभी इमेज आपको निकालनी होती है, आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल। अरे यूनिट सर्किल तो मैंने लिखा ही नहीं यार, मॉड जेड इक्वल टू 1। तो अब आप जेड को डब्ल्यू के टर्म में लिखोगे। चलो लिखिए, इमेज ऑफ द हेडिंग डाल दो, इमेज ऑफ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल टीचर को बता दो भाई, मुझको 4 नंबर यहां तक के दे देना, 3 नंबर का काम अलग से कर रहा हूं। यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसको रिराइट करना। तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 जो है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आई। तो है आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या अपन ने याद किया था, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आई। सो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू जेड माइनस आई डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस 1। सो दिस इंप्लाइज जेड कहां से बाहर आ सकता है, जेड डब्ल्यू माइनस 1, ये जेड इधर आ गया और आई डब्ल्यू उधर चला गया, 1 प्लस आई डब्ल्यू। तो ये हो गया इंप्लाइज डेट जेड इक्वल टू आई डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, गिवन सर्किल इज, सर्किल क्या दिया तुम्हें जिसकी इमेज निकालनी है, गिवन सर्किल इज मॉड जेड इक्वल टू 1। तो बस बेटे, तो मॉड आई डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। सो दिस इंप्लाइज मॉड आई डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड डब्ल्यू माइनस 1 हो गया। डब्ल्यू की जगह क्या लिखोगे, यू प्लस आई बी, यू प्लस आई बी प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड u प्लस आई वी माइनस 1। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज मॉड आई यू प्लस आई स्क्वायर वी प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड u माइनस 1 प्लस आई वी। रियल और इमेजनरी अलग हो गए, अभी नहीं हुए। आई स्क्वायर वी माइनस वी प्लस 1 रियल प्लस आई यू इमेजनरी इज इक्वल टू मॉड, इधर तो रियल और इमेजनरी अलग हो चुके हैं पहले ही, आई वी। चलो मॉडुलस निकाल दो। मॉडुलस का मतलब वो अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर 1 माइनस वी का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट रियल का स्क्वायर यू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। तो हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होना चाहिए, इसको भी कैंसिल होना चाहिए, 1 और 1 कैंसिल हो गया तो ये अच्छी बात हो गई। तो माइनस 2v इक्वल टू माइनस 2u। सो दिस इंप्लाई लाइन की इक्वेशन आती है, बस ध्यान रखना ये। ठीक, चलिए इस तरीके से आपके यूनिवर्सिटी के 5 साल के पूरे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं जो थे एनालिटिसिटी पे। और आपने ध्यान से देखा होगा कि इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन और मिलनी थॉमसन मेथड। इससे मैंने अपन ने चेक किया कि एक बार की वो एनालिटिक वाला एक साल 21-22 में उसने स्किप कर दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिसिटी एक भी बार स्किप नहीं हुआ। बट हम तीनों तैयार करके जाएंगे ताकि हमारे पास सेक्शन सी में चॉइस एक बैकअप बना रहेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर में अलग से वीडियो बनाऊंगा यार, अब थक गया बोलते बोलते, तो शॉर्ट आंसर का वीडियो बाद में बना के डाल दूंगा। अभी तो तुम लोग लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों।